हाय प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही आगे जाना, वो समर्स आ रही हैं तो समर केयर जाना, वो तो कैट की समर केयर से रिलेटेड ना वीडियो बनाएं। तो बस जनाब आप लोगों के लिए प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो जनाब विंटर्स की अलग केयर होती है और समर की अलग से केयर होती है। तो आप लोगों को पता है कि पर्शियन केयर तो आप लोगों को पता है जो पर्शियन कैट्स होती हैं ना मोस्टली, तो इनकी जना वो माशाल्लाह बड़ी बड़ी सी फर होती है, इनके कोट होते हैं, हेयर्स होते हैं काफ़ी जना। तो सर्दियों में तो ये आराम से कोजी कोजी होकर ना सोई रहती हैं। तो गर्मियों में फिर यही जो बाल है ना, इनके लिए वो बाले जान बच जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ कि जैसे ही गर्मी पड़ती है ना तो बिल्लियों बेचारियों को जो ना वो सारा ट्रिमिंग करवा देते हैं, उनके हेयर ट्रिम करवा देते हैं और अजीब सी उनकी बॉडी ना स्किनी स्किनी सी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला ने इनके हेयर्स बनाए हैं तो किसी पर्पज़ के लिए ही बनाए होंगे। अब जिस तरह इनके हेयर जब ड्राई होते हैं ना तो इनको मतलब सर्दी से बचाते हैं, और गर्मियों में हल्का हल्का जब इनको स्वेट आता है तो वही चीज़ जो होती है ना इनके लिए ठंडा का काम करती है। दूसरा ये कि जिस तरह अब ये थोड़ी थोड़ी इधर अभी सर्दी है तो मैट पर बैठे हैं, तो ये अपने लिए हमेशा कोजी कोजी जो ना वो जगह ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही गर्मी आएगी तो ये फ्लोर पे बैठना शुरू हो जाएंगे। इनको जो ना वो ठंडा ठंडा फ्लोर बड़ा मज़े का लगता है, तो ये काफ़ी हद तक अपने लिए ख़ुद भी जो ना वो केयर कर लेती हैं। और दूसरा ये होता है कि इनके लिए हमेशा आप लोगों ने हल्का हल्का जो ठंडक वाला पानी नहीं होता तो वो रखना है। तो उसके लिए फिर आप लोग ये कोशिश करें कि जो मिट्टी के बाउल होते हैं ना, तो मैंने भी मंगवा के रखे हैं। तो सर्दियों में तो मैंने मतलब उसमें पानी बहुत ठंडा हो जाता था, तो इस वजह से ये कि अब मैं उनको निकालूँगी। तो उसमें ये होता है कि सारा दिन जो है ना वो पानी ठंडा ठंडा रहता है, और आप लोगों ने ये कि चेंज करते रहना है और बर्तन को हमेशा जो है ना वो अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन होता है ना उसकी साइड पे अक्सर जो है ना वो काई सी जम जाती है। तो वो आप लोगों ने जो है ना उसको फिंगर से रिमूव करते रहना, उसको वॉश करते रहना है। और दूसरा ये कि इनको वीक में एक बार तो लाजमी शावर देना होता है। फिर इनकी बेल्ट वगैरह उतार के ना तो अच्छे से वॉश करके इनको क्लीन करके तो फिर आप लोगों ने इनको जो है ना वो फ़ैन के नीचे ड्राई करना होता है। शोएब बाबा किधर जा रही है? किचन में। सो मैडम को चिकन की खुशबुएं आ रही हैं भाई। और दूसरा ये कि इनकी जो समर के लिए डाइट होती है ना वो कुछ अलग होती है। उसमें ठंडी ठंडी जो ना वो वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जिनसे इनको जो ना वो स्किन मॉइस्चर होती रहती है और डिहाइड्रेशन भी नहीं होती। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करिएगा, तो उसमें आप लोगों को समर से रिलेटेड जो है ना वो डाइट भी मिल जाएगी और नेक्स्ट मैं शेयर भी कर दूँगी आप लोगों से। दूसरा ये कि इनको जो ना वो गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन होने का बड़ा ख़दशा होता है, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद होती है। तो आप लोग कोशिश करें इनके लिए एक छोटा सा जो ना वो कूलर फराहम करें, अगर आप लोगों ने इनको अलग रखना है। अगर तो हमारी तरह जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जैसा वेदर मतलब हम लोग एसी में रहते हैं तो हम इनको एसी में रखते हैं। फ़ैन के नीचे का अगर वेदर होता है तो हम इनको फ़ैन के नीचे रखते हैं। अब जिस तरह अब अच्छे वाला मौसम है, ठंडा ठंडा सा, विंडो खुली हुई है, तो पूरे घर में ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ इनका दिल करता है ना सो जाती हैं। तो कैट्स को फ्री छोड़ने का यही फ़ायदा हो जाता है कि इनको जहाँ समझ लगती है ना कि हमारे लिए कौन सी जगह कंफर्टेबल है, तो ये ख़ुद से वहीं सो जाती हैं। अदरवाइज़ फिर हम लोग ज़बरदस्ती इनको धूप में या मतलब फ़ैन के नीचे बिठा रहे होते हैं। तो इस तरह ये कि ये अपने लिए ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अल्लाह ताला ने उनको क्योंकि समझ दी होती है, तो इनको पता होता है कि हमने मैट पे बैठना है या फ्लोर पे बैठना है। क्योंकि अब मेरे पाँव नीचे फ्लोर पे लग रहे हैं ना, तो फ्लोर काफ़ी ठंडा है, तो इसलिए कैट्स देखे खुद ही माशाल्लाह समझदार है, वो मैट पे बैठी हैं। अच्छा मेरा मिन्ना कितना क्यूट लग रहा है। मिन्नो छोटी सी मिन्नो पता नहीं कब बड़ी होगी। तब देखे माशाल्लाह कितने समझदार है, दोनों मैट पे बैठे हुए हैं बाप बेटी। जब इनका दिल करता है इधर जाना वो स्टूल पे बैठ जाते हैं। ये वेलवेट का है तो ये कोजी कोजी सा होता है, गरम गरम सा ना, तो इसलिए जहाँ इनको इजी लगता है वो बैठ जाती हैं। तो स्पेशली गर्मियों की बात हो रही है तो जनाब आप लोगों ने इनके लिए लाजमी एसी या कूलर जो है ना वो प्रोवाइड करना है। उसके अलावा आप लोगों ने जिस तरह अब ये मैट गर्म है, तो गर्मियों में आप लोगों ने ये करना है कि जहाँ जहाँ ये बैठना पसंद करती हैं ना, तो आपने किसी भी जगह पे हल्का सा गीले वाला कपड़ा जो है ना वो बिछा देना। कोई पुराना दुपट्टा ले लें या कोई भी मतलब मैट ले लें, तो वो गीला गीला होगा ना ठंडा ठंडा सा, तो उसके ऊपर बैठ के ये बड़ी खुश होती हैं। तो इस तरह मैंने ये मैट स्पेशली इनके लिए बिछाया है कि इनका दिल करेगा ना तो इधर बड़ी खुश होकर बैठती हैं। और भी सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ ना शेयर करती जाती हूँ।
पहले आप लोग मिन्नो के काम देखें ज़रा, ये देखें जंपियाँ मारती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा बच्चा भाई। भाई हमने तो इनको खुला जो है ना वो घर दिया हुआ, फ्री हैंड माशाल्लाह, कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने गर्मियों में ना इनके फेस पर के गुलाब से हल्का सा शावर कर देना है, वो भी बड़ा जाना इनके लिए कंफर्टेबल रहता है, बड़ी मतलब आइज़ भी इनकी क्लीन रहती हैं और ठंडा ठंडा सा होता है, तो बड़ी जो है ना वो कैट्स खुश होती हैं। और दूसरा ये कि आप लोगों ने फ़ैशन के तौर पे भी इनको प्लीज़ कोई भी ड्रेस नहीं वेयर करवाना गर्मियों में। वो बेचारे, वही बात हुई कि जानवर हैं तो कुछ बोल नहीं सकते कि भाई हमें गर्मी लग रही है या हमें उलझन हो रही है, तो ये डोरा पता नहीं कहाँ तलाशियाँ लेती फिर रही है। तो इसलिए आप लोगों ने गर्मियों में जो ना वो फ़ैशन के तौर पे भी इनको ड्रेस नहीं वेयर करवाने। हाँ अलबत्ता अगर एसी के नीचे थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने कोई पिक्चर्स वगैरह लेनी है, वीडियो बनानी है तो चल जाएगा, लेकिन सारा दिन जो है ना इनको नहीं पहनाना, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना फिर वो बेचारी डिप्रेशन में चली जाती हैं। और गर्मियों में इनका लीटर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साफ़ रखना है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ज़रा सी गर्मी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो लीटर की केयर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है, मतलब उसको हर टाइम जो है ना वो क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। ये नहीं कि गर्मी है तो बस ठीक है जी गीला भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लीटर आप लोगों को पता है कि वो फिर उधर गंदगी होती है, पूप होता है, पीप होते हैं, तो वो चीज़ भी जो है ना फिर डेली बेसिस पे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उनके ईयर जो है वो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 वीक बाद तो आप लोगों ने लाजमी भाई टाइम निकालना होता है, जितना मर्ज़ी कोई बिज़ी हो, अगर कैट रखी है फिर टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो ये कि अगर स्टूडेंट है तो वीकेंड में एक बार जब आप लोगों को मतलब संडे ऑफ होता है ना, तो आप लोगों ने लाजमी इनकी जो है ना वो केयर करनी है। अब मेरी तो माशाल्लाह 4 कैट्स हैं, तो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल हो गया। अगर 4 दिन भी मैं चारों की एक दिन करूँ ना, तो दिन में फिर जो है ना वो 3 दिन बाद फिर दोबारा से बारी आ जाती है। तो इसलिए मैं एक ही दिन जो है ना वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ना तो सबकी क्लीन कर लेती हूँ। और गर्मियों में एक और इम्पोर्टेंट बड़ी बात है, आप लोगों ने इनको जो दूध नहीं होता उसकी मतलब जैसे हम लोग कच्ची लस्सी पीते हैं करेले भिंडी वगैरह के साथ ना, तो ये कि नमक नहीं डाल देना, वैसे मतलब कच्ची लस्सी। और दूसरा ये कि जो दही होता है उसकी भी आप लोगों ने हल्की सी मतलब पानी डाल के ना पतली सी, जिस तरह लस्सी नहीं होती, वो इनको लाजमी दिन में एक बार देनी है। दूसरा ये कि आप इनको मेलन दे सकते हैं, वाटरमेलन भी दे सकते हैं, लेकिन मेरी कैट्स अभी तो मेलन का सीज़न है, इतनी खुश होकर माशाल्लाह खाती हैं ना कि मैं कहती हूँ कि क्रेज़ी हो जाती हैं, हमारी प्लेटों से छीन छीन के खा रही हैं। तो मैंने अपनी कैट्स को, क्योंकि लास्ट ईयर आई थी ना, तो मैंने इनको खरबूजे की आदत डाली थी, वाटरमेलन की भी, तो इसलिए जो किटन है ना इनको भी ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपनी मामा से आदत हो गई थी, तो ये खुद माशाल्लाह किटन भी जो है ना वो मेलन खाते हैं। तो गर्मियों में ये होता है कि इनको ना गर्मी की वजह से स्ट्रेस में भी ये जा सकती हैं, हीट स्ट्रोक का भी बहुत ज़्यादा जो ना वो ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, मैंने एक तो लीटर के बारे में बात शेयर की है, दूसरा भाई ये देखें ज़रा सोफ़ों का बुरा हाल, उफ मेरे अल्लाह, मैं कर दिया ना स्क्रैच, तुम लोगों को अल्लाह ही पूछेगा। इतने प्यारे मेरे सोफ़े हैं, सी ग्रीन कलर, कितना प्यारा सा कलर है। हाँ तो मैं बात कर रही थी कि इनको समर्स में कौन कौन सी जो है ना वो ज़रूरी जो है ना एहतियात करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि खाना आप लोगों ने उतना देना, क्योंकि अब मुझे तो अपनी कैट की समझ लग गई है ना कि ये कितना फ़ूड खाती हैं। आप लोगों को अगर बड़ी कैट्स हैं तो आइडिया हो गया होगा कि कितना फ़ूड खाती हैं। तो इनको तो माशाल्लाह मैं देती हूँ तो सारे चट कर जाते हैं, भाई मैं बड़ी अच्छी शेफ़ हूँ, मेरी कैट्स जो है ना मेरे हाथ का खाना नहीं छोड़ती। तो आप लोगों ने क्या करना है कि समर में ये कि आप लोगों ने इनका खाना जो है ना वो जितना खाएंगी उतना ही देना है। तो एक्स्ट्रा या तो आप लोगों ने फिर फ़ौरन जो है ना वो संभाल के रख लेना है, तो या तो आपने कोशिश करनी कि उतना ही दें जितना ये खा सके, क्योंकि फ़ौरन जो है ना वो गर्मी में जर्म्स वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को पता है गर्मी की वजह से ना फिर प्लेट में बैक्टीरिया वगैरह जो है ना वो बनना शुरू हो जाएंगे, बाद में फिर आप लोग डस्टबिन में फेंकेंगे। तो बेहतर है उतना खाना दें, एक बार दे के देख लें कि ये कितना खाना खाती हैं। दूसरा ये कि फिर जो बच जाएगा ना वो आप लोगों ने बर्ड्स वगैरह को या बाहर एनिमल्स को डाल देना, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने उनको उतना ही फूड देना जितना वो खाती हैं, ताकि बिल्कुल वो प्लेट या जो बर्तन है बिल्कुल क्लीन कर लें। तो बस ये छोटी छोटी जो ना वो सिम्टम्स हैं। तो आप लोगों ने पानी का ढेर सारा ख्याल रखना है, इनको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते रहना है, हीट पैड वगैरह, वो हीट पैड बोल रही हूँ, जो मतलब कूल पैड भी आते हैं, जिस तरह हीट पैड होता है उस तरह कूल पैड भी होते हैं, वो आप लोगों ने इनको आइस क्यूब वगैरह प्रोवाइड करना है। उसके साथ ये खेलती भी रहेंगी और जो है ना वो इस तरह ये ठंडक भी इनको रहेगी। ये छिनकी सी देखो ज़रा।
चलें जी, मेरी कैट्स आप लोगों ने देख लिया। जितनी देर मैंने वीडियो बनाई है माशाल्लाह अपनी मर्ज़ी से जहाँ इनका दिल करा ना टप टप आ रही हैं तो मुझे इजाज़त दें, और वीडियो कैसी लगी है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिन्ना तुझे नींदो आ गई है? मिन्नो मिन्नो तो कोइन लग रही है भाई, प्यारे से स्टूल पे बैठ के। ये देखें ज़रा, दूसरी कोइन भी आ गई।